दिक्कत? थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है, ऊपर से नीचे तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाग, भाग को इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं। भाग को इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं। भाग क्या है? भाग क्या है? बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। 4 से 20 में भाग देना है। जैसे 4 से 20 में भाग देना है। 4 के पहला हम लोग को 5 बार पढ़ना पड़ेगा। 4 का चिन्ह कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। घटाव का चिन्ह ये 0 में से 0 घटाएंगे कट्टा, 2 में से 2 घटाएंगे कट्टा, यहाँ पे शेष हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। अब देख लीजिए फिर से एक बार क्या है। जब हम लोग 4 से 20 में भाग दिए, 4 से 20 में भाग दिए तो हम लोग का भाग पर 5 शेष 0 प्राप्त। अब आगे देखना है हम लोग को। 20 में से 4 घटा दो, 16 हो जाएगा। 16 में से 4 घटा दो, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटा दो, 8 हो जाएगा। 8 में से 4 घटा दो, 4 हो जाएगा। और 4 में से 4 घटा दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम लोग परिभाषा में पढ़े कि बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। तो अगर हम लोग भाग को जैसे 4 5 20, अगर हम लोग 4 को 5 बार घटाते हैं 20 में से तो हम लोग का 0 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा? 5। इसलिए हम लोग का भाग का परिभाषा जो है सही है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 5 की पहाड़ा हम लोग को 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 की पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0। यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे कट्टा, और यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे कट्टा। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि बार बार घटाने का। 15 में से अगर 5 घटाते हैं तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाते हैं तो 5 हो जाएगा। और 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग 5 को 3 बार लिखना पड़ा, 1 2 3। और यहाँ पे हम लोग को 5 को कितना बार लिखना पड़ा? 3 बार, यानी 5 दिया कितना हुआ? 15। तो हम लोग बार बार घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त जितना बार में हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना बार घटाने के बाद हम लोग का 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग का भाग का जो परिभाषा है वह सबका हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह भाग का परिभाषा जो है हम लोग का सही होगा। अब हम लोग को देखना है भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। अब हम लोग को देखना है कि भाग्य का एक अन्य भाज्य, भाग का एक अन्य भाग भाज्य 4 से 96 में भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 4 का टेबल या 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। 4 8 में से 9 में से 8 घटाएंगे कितना होगा? 1 हो जाएगा। 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ें, 4 गुना के 8,
9 में से 8 घटाएंगे 1 हो जाएगा, फिर आगे उतर जाएगा कितना 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 16। 4 के टेबल 4 बार या 4 के पावर 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। 6 में से 6 घटाएंगे कटा, 6 में से 6 घटाएंगे कटा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे शेष में 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा भाज्य, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा भाजक, इसको बोलेंगे हम लोग भाज्य, और इसको हम लोग बोलेंगे भागफल, इसको हम लोग बोलेंगे भागफल। तो भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, भाजक गुणे भागफल जो शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष होता है। जैसे में भाजक 4 है, भागफल 24 है और शेष 0 है। 4 के पहरा 4 बार, 4 चौक के 16 और 4 गुना 8 और 1 9, और फिर हम लोग जोड़ेंगे 96 में 0, तो ये हो जाएगा हम लोग का 96। तो हम लोग को भाज्य बराबर 96 दिया था, भाज्य बराबर कितना दिया था 96 दिया था, जो हम लोग को प्रश्न में या क्वेश्चन क्या किए थे लिए थे। भाज्य बराबर कितना दिया था 96। अब हम लोग को देखना है भाजक किससे कहते हैं, भाजक किससे कहते हैं, भाजक किससे कहते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। चलिए जैसे में यहाँ पे 4 से 96 में भाग देना है, 4 का पहाड़ा 2 था, 4 गुना 8 माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कट जाएगा 6, 4 का पहाड़ा 4, 4 चौक के 16। अब यह क्या हो जाएगा 6 में से 6 घटाएंगे कटा, और 6 में से 6 घटाएंगे कटा। चलिए हम लोग इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और यहाँ पे हम लोग नीचे जो आता है उसको बोलते हैं शेष। चलिए भाजक बराबर सूत्र होता है, सूत्र नंबर 2, भाजक बराबर सूत्र होता है भाज्य माइनस शेष बटा हो जाएगा भागफल। चलिए अब हम लोग को इसमें भाज्य दिया हुआ है 96, भाज्य दिया हुआ है 96, शेष दिया हुआ है 0 और भागफल दिया हुआ है 24। 96 में से 0 घटाएंगे 96 और यहाँ पर हो जाएगा 24। अगर 24 के पहाड़ा 4 बार हम लोग पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 96। तो हम लोग का भाजक बराबर कितना था, भाजक बराबर कितना था 4 था। तो यह हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल, तो हम लोग को भाजक निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला नंबर यह 2 है, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल होता है, जिससे हम लोग चाहें तो भाजक निकाल सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि भागफल किससे कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है भागफल किससे कहते हैं। आइए थोड़ा सा देख लें हम लोग कि भागफल किससे कहते हैं। भागफल किससे कहते हैं, जब भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है तो प्राप्त संख्या को हम लोग भागफल कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग डालेंगे तो 4 में भाग देना है 96 से, 4 से भाग देना है 96 से, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 गुना 8 घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1 6 हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ये खत्म हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाजक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भागफल, और नीचे जो 0 आता है उसको हम लोग यह कटा होता है वह जो शेष होता है नीचे। अब हम लोग का यह सूत्र तीसरा का चलता है भाग का, भाग का सूत्र नंबर कौन सा तीसरा। भागफल बराबर क्या होता है, भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेष बटा भाजक होता है। अब आप देख लीजिए ये
क्वेश्चन में या ये इस प्रश्न में भाज्य कितना है 96 है, शेष कितना है 0 है और भाजक कितना है 4। अब यहाँ हो जाएगा 96/4 हो जाएगा। अब भाग कीजिएगा, यह 24 मिनट में क्या हो जाएगा कट जाएगा। 4 गुना 8 हाथ से गया 4 चौके 16। तो हम लोग का भागफल बराबर कितना था 24, भागफल बराबर कितना था 24, भागफल बराबर कितना हो गया 24। अब हम लोग को देखना है शेष किसे कहते हैं। शेष किसे कहते हैं जब भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है तो प्राप्त अवशेष को शेष कहते हैं। 4 से 96 में भाग दिया जाता है तो 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 गुना के 8 माइनस 1 6 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौके 16, ये माइनस ये भी खत्म ये भी खत्म। अब हम लोग इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेष। शेष बराबर हम लोग का सूत्र होता है, सूत्र नंबर 14। शेष बराबर सूत्र होता है भाज्य भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे भाज्य हम लोग का 96 है, भाज्य कितना है 96, भाजक कितना है, भाजक कितना है, यहाँ भाजक हो जाएगा 4, भागफल कितना हो जाएगा 24। चलिए 96 माइनस 24 में 4 से 24 में गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 96 और 96 में से 96 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग का यहाँ पर शेष कितना था 0। ये फार्मूला से हम लोग का शेष भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।